हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो पहले हम 10 फुल करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। रिवीजन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसके पास आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन आपका बी से जगह लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T शिप बिल्डिंग ने। अभी निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और इसका निर्माण जो है लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T शिप बिल्डिंग ने किया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेते हैं। बात भारतीय तटरक्षक बल की है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है, तो भारतीय तटरक्षक बल को इंग्लिश में कहते हैं आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी को हुई थी। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। अब बात भारतीय तटरक्षक बल की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा 29 अगस्त। अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। यह मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सन याद रखने के। अब अगली पॉइंट देखते हैं, उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अगस्त को। महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो 26 अगस्त को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को। इतना ध्यान में हम रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अब, माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका ऐसे जगह त्रिपुरा। भी त्रिपुरा की सरकार ने माई पैड माई राइट नामक परियोजना को शुरू किया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उनकी आसान पहुंच बनाना। अब बात त्रिपुरा की है, तो आइए त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हामिद कुरैशी। और त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। और त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है मात्र, वो है बांग्लादेश। और त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की बात करें तो 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। त्रिपुरा के हवाई अड्डों की बात करें तो त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट है। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें तो रुद्रसागर झील और डूम्बर लेक झील, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का राजकीय पशु फेरिज पर्ण वानर। और त्रिपुरा का राजकीय पेड़ जो है वो है आगार।
और त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है फेरी ब्लू बर्ड। कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य आपके कल हमने पढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका ऐसे हो जाएगा भंवर सिंह सामौर को। अभी भंवर सिंह सामौर को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो राजस्थान के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अन्य 3 के नाम देख लेते हैं। तो नेपाल के प्रख्यात लेखक शंकर देव ढकाल को उनकी कृति किराया को कोख के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वही मलयालम भाषा में नाटककार, उपन्यासकार तथा कवि ओमचेरी एन पिल्लई को उनकी कृति आकस्मिकम ओरमक्कू पुकुलम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ओडिशा भाषा में लेखिका तथा कवित्री यशोधरा मिश्र को उनकी कृति समुद्रकूल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव किसने आयोजित किया? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने। तभी NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने आतंकवादी विरोध अभ्यास गांडीव को आयोजित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है। NSG विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास के तीसरे वार्षिक संस्करण को गांडीव नाम दिया गया है और इसका संस्करण कौन सा है? तो तीसरा है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 किस के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अलबर किसके बीच हुआ है? तो कतर और भारत के बीच। कोंकण एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है? तो कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 किसके बीच हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे कई बार एग्जाम। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रभुराम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा नेपाल। अभी नेपाल के सेना प्रमुख बने हैं प्रभुराम शर्मा। आइए अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों को नेपाल जो है छूता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है कर्णाली नदी जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं। भारत का
कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश। इसको भी ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की संसद का नाम, तो नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। यह टूल किट का क्या नाम है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्यू सिम। क्यू सिम जो है पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है भारत सरकार ने। तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आइए बी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की, IISc बेंगलुरु और CDAC की साझा पहल से विकसित किए गए देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को ऑनलाइन लॉन्च किया है। क्यूसिम पहला स्वदेशी टूल किट है। इससे प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद मिलेगी। इसे भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट आसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, गूगल। तो अभी गूगल कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट आसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ा है। इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया कि ये भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू कर रहा है, जिसका नाम बी इंटरनेट एविसम है। गूगल ने नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ग्लोबल बी इंटरनेट प्रोग्राम को भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया है। अब बात तो गूगल की है, तो आइए गूगल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है कैलिफोर्निया में, और इसके संस्थापक है सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज। CEO है इसके प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई, और CFO हैं रूथ पोरट, और यह पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक की है। अगला प्रश्न देखते हैं। IFTF के चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, जी साथियार ने। तो अभी जी साथियार ने ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियार ने ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। साथियार ने चेक गणराज्य में यूक्रेन के योवहेन प्रिस्चेपा को 4-0 से हराया है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा, मास्को रूस में। तो भी रूस के मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मास्को रूस के पैट्रियट एक्सपो में 22 से 28 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। इसको ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़ा। अब इस 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का एक पार्ट वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। PDF के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेली के वीडियो करंट अफेयर्स के आपको मिल जाएंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न रिवीजन का, निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो यानी कि शिप बिल्डिंग ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 29 अगस्त को। अगला प्रश्न, माई पैड माई राइट की परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो आंसर होगा आपका त्रिपुरा। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका भंवर सिंह सामौर। अगला प्रश्न, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडी 2021 किसने आयोजित किया है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने। अगला प्रश्न, प्रभुराम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो आंसर होगा आपका नेपाल। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। इस टूल किट का क्या नाम है? तो आंसर होगा आपका QSIM। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट आसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका गूगल ने। अगला प्रश्न, ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आपका जी साथियान ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका मॉस्को, रूस के मॉस्को में। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और 10 फुल डिटेल प्रश्न का हमने रिवीजन भी किया। अब देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज, और ये सेट 128 है। तो सेट 128 को हम लोग आज स्टैटिक जीके का देखेंगे, और इसमें जितने सब प्रश्न लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। भारत क्षेत्रफल के क्रम में भारत सबसे बड़े राज्य हैं, तो पहले पर राजस्थान, सेकेंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने 1576 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर होगा आपका महानदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने। अगला पॉइंट, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 7। अगला पॉइंट देखते हैं, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्मोस्टेट। तो अभी हमने स्टैटिक सेट 128 को देखा। अब हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप इन कल वाले प्रश्नों का टेस्ट आप वीडियो पुश करके इसका आंसर डिसाइड कर लिए करिए, उसके बाद प्ले करके तो इसका आंसर आप देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। पहला प्रश्न है, HSBC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा हितेंद्र दवे। अगला प्रश्न, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 खिताब किसने जीता है? तो इसका आपका 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आपका 20 जगह SP सेथु रमन ने। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, इटली में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, अजय कुमार। अगला प्रश्न, बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, सोनू सूद। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नॉवेल इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, यानी कि DP सिन्हा और अभिषेक शरण, इन दोनों ने।
अगला प्रश्न, ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम से देसी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, भारत कॉलर। आखिरी प्रश्न देखते हैं, किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपको वीडियो कैसे